22 अगस्त 2022 की शाम एक मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हुई 12 सेकंड की वीडियो क्लिप। पहली नजर में यह किसी आम कपल का व्लॉग लगता है। कैमरे के सामने मुस्कुराते दो चेहरे, हाथ में 2 जूस की बोतलें और पीछे एक पुराना ब्रिज। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। ये वीडियो दरअसल उस धोखे की एक झलक है जिसमें प्यार, अपनापन और मासूमियत के पीछे छुपा है एक ऐसा झूठ जो किसी की जान तक ले सकता है। इस वीडियो में दिख रहे शैरन और ग्रीष्मा केरल के अरनकुलम में ओल्ड मार्थंडा ब्रिज पर है। ग्रीष्मा ने शैरन को यहां बुलाया है एक जूस चैलेंज के बहाने। जैसे ही वो ब्रिज पर पहुंचते हैं, शैरन अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और ग्रीष्मा से पूछता है, ये चैलेंज है क्या? ग्रीष्मा हाथ में 2 मैंगो जूस की बोतलें लिए हंसते हुए कहती है, पहले रिकॉर्डिंग बंद करो। शैरन फिर भी पूछता है, तू करने क्या वाली है? ग्रीष्मा फिर मुस्कुराकर कहती है, अरे बस एक जूस चैलेंज है, चलो अब वीडियो बंद करो। रिकॉर्डिंग वही रुक जाती है, लेकिन जो शुरू होता है वो है एक ऐसी साजिश जिसने प्यार, भरोसे और मासूम ख्वाबों को बेरहमी से कुचल डाला। ये केस इतना खौफनाक निकला कि कोर्ट ने भी इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहा। और जो वीडियो आपको अभी नॉर्मल लगा, वो दरअसल एक सबूत था, एक चाल की शुरुआत जिसके बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इस जूस चैलेंज से करीब 10 महीने पहले अक्टूबर 2021 में तिरुवनंतपुरम की एक बस में शैरन राज पहली बार ग्रीष्मा से मिला। एक ही सीट पर बैठना, पहली नजर में प्यार होना, जैसे किसी फिल्म का सीन हो। 22 साल की ग्रीष्मा तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रहती थी और एक कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर की पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। बस का वह सफर जल्द ही एक लव स्टोरी में बदल गया, जो आगे चलकर बन गया एक खूनी खेल का हिस्सा। शैरन का प्यार वक्त के साथ गहरा होता गया। वो ग्रीष्मा के साथ अपने भविष्य की कल्पना करने लगा, लेकिन ग्रीष्मा के लिए यह रिश्ता शायद सिर्फ एक टाइम पास था, क्योंकि फरवरी 2022 में शैरन को यह पता ही नहीं चला कि ग्रीष्मा की शादी एक आर्मी ऑफिसर से तय हो चुकी है। और हैरानी की बात यह थी कि ग्रीष्मा शैरन के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी इस रिश्ते से पूरी तरह खुश थी। क्यों? शायद क्योंकि लड़के की जॉब सरकारी थी और स्टेटस मजबूत। 4 मार्च 2022 को ग्रीष्मा की सगाई हो गई और अगले साल की शादी की डेट भी तय हो गई। ये खबर मिलते ही शैरन ने ब्रेकअप कर लिया और ग्रीष्मा से दूरी बना ली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ग्रीष्मा ही थी जिसने फिर से शैरन को भरोसा दिलाया, मैं उसी से शादी करूंगी, नवंबर में घर छोड़ दूंगी, बस थोड़ा इंतजार करो। शैरन ने फिर भरोसा किया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ग्रीष्मा ने एक नया बहाना बनाया। उसने शैरन से कहा कि उसके कुंडली में जातक दोष है, जिससे उसके पहले पति की मौत हो जाएगी। ये सब उसने इसलिए कहा ताकि शैरन डर जाए और शादी का ख्याल छोड़ दे। लेकिन शैरन ने इन बातों को अंधविश्वास मानते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मैं आज ही शादी करता हूं, देखता हूं कौन मरता है। और वो उसे केरल के वेटुकाड चर्च ले जाकर उससे शादी भी कर लेता है। अब ग्रीष्मा को समझ आ गया कि शैरन उसके पीछे दीवाना है, वो अब पीछा नहीं छोड़ेगा। तभी उसने एक नया नाटक शुरू किया। अब जब भी शैरन के साथ होती तो सिंदूर लगाती, मंगलसूत्र पहनती और खुद को उसकी पत्नी दिखाती। 13 और 18 अगस्त को दोनों कन्याकुमारी के थिरुपरापु में होटल गोल्डन कैसल में चेक इन करते हैं, जहां उन्होंने शारीरिक संबंध भी बनाए। शैरन को लग रहा था कि अब ग्रीष्मा उसकी जिंदगी की साथी है, लेकिन ग्रीष्मा एक और साजिश रच रही थी। और उसी साजिश की शुरुआत हुई उस जूस चैलेंज के बहाने, जिसमें एक बोतल में वो पहले से 50 पैरासिटामोल की गोलियां मिला चुकी थी। अगर आप इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखें तो ग्रीष्मा के हाथ में जो जूस की बोतल है, उसकी सील पहले से ही टूटी हुई थी, क्योंकि उसने पहले ही उसमें टैबलेट्स मिला दिए थे। वही दूसरी बोतल जो वो खुद पीने वाली थी, पूरी तरह सील्ड थी।
यही वजह थी कि उसे उस बोतल को खोलने में 2 बार मेहनत करनी पड़ी। कैमरा ऑन होते ही उसके चेहरे पर घबराहट की हल्की परत दिखती है, जिसे वो जबरदस्ती मुस्कुराहट के पीछे छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में छुपी नफरत और इरादे की झलक शायद कैमरे ने तो कैद कर ली, लेकिन अफसोस, शैरन की मासूम आंखें नहीं पढ़ सकी। जैसे ही ग्रीष्मा ने उसे चैलेंज दिया, शैरन ने जूस पीना शुरू किया, लेकिन पहला ही घूंट लेते ही उसे अजीब सा स्वाद महसूस हुआ और उसने तुरंत वो जूस थूक दिया। ये देख ग्रीष्मा घबरा गई। उसे लगा था कि जूस की मिठास में गोलियों का कड़वापन छुप जाएगा। वो तुरंत दोनों बोतलें फेंकते हुए बोली, शायद जूस ही खराब है। जरा सोचिए, 4 दिन पहले ही इस लड़की ने शैरन के साथ शारीरिक संबंध बनाए और अब उसी की जान लेने पर तुली थी। उसका प्लान तो फेल हो गया, लेकिन उसके इरादे अब भी जिंदा थे। 13 अक्टूबर 2022 की शाम ग्रीष्मा ने शैरन को कॉल किया। व्हाट्सएप पर दोनों की बात करीब 1 घंटे से ज्यादा चली। इस कॉल के दौरान उसने जानबूझकर शैरन से सेक्सुअल बातें की और उसे अगले दिन मिलने का लालच दिया, ये कहकर कि उसका घर खाली रहेगा। अगले दिन 14 अक्टूबर की सुबह से ही ग्रीष्मा ने शैरन को लगातार कॉल और मैसेज करने शुरू कर दिए। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह शैरन का मन बदल जाए। सुबह 10:15 शैरन अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर ग्रीष्मा के घर पहुंचा। ग्रीष्मा ने पहले से ही गेट खुला रखा था ताकि शैरन सीधे अंदर आ जाए। वही उसका दोस्त बाहर सड़क किनारे बाइक पर इंतजार करता रहा। घर के अंदर ग्रीष्मा ने कुछ देर आम बातचीत की, फिर एक नया चैलेंज दिया। बोली, तुम तो हमेशा मेरे कषाय, आयुर्वेदिक काढ़ा को लेकर मजाक उड़ाते हो, आज पीकर दिखाओ। दरअसल कषाय वही काढ़ा होता है जिसमें अलग अलग औषधीय जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। शैरन अक्सर ग्रीष्मा के इस काढ़े को लेकर हंसी मजाक करता था और यही उसने इस्तेमाल किया शैरन को बहलाने के लिए। उस कषाय में ग्रीष्मा ने पहले से ही जहर मिला रखा था, वो दवा जो उसकी मां अपने घुटनों के इलाज के लिए गायत्री हॉस्पिटल से लाई थी। हैरानी की बात यह थी कि ग्रीष्मा ने सिर्फ दवा नहीं डाली थी, उसने इसके लिए इंटरनेट पर गहराई से रिसर्च भी की थी। यह साफ था, अब वो शैरन को हर हाल में रास्ते से हटाना चाहती थी। शैरन ने बेफिक्री में वो कषाय पी लिया। स्वाद बहुत ही कड़वा था, इसलिए ग्रीष्मा ने पहले से खरीदी फ्रूटी तुरंत उसके सामने रख दी ताकि वो झूठे स्वाद का अंदाजा न लगा सके। लेकिन जहर अब शरीर में जा चुका था। कुछ ही देर में शैरन की हालत बिगड़ने लगी। उसने पहले ग्रीष्मा के घर के टॉयलेट में और फिर बाहर आकर सड़क किनारे उल्टी की। उसका दोस्त रेजिन, जो बाइक पर इंतजार कर रहा था, घबरा गया। उसने तुरंत शैरन को बाइक पर बैठाया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में भी शैरन ने कई बार उल्टियां की। रेजिन को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी हालत इतनी खराब कैसे हो गई। उसे शक हुआ कि ये कषाय और फ्रूटी का कोई रिएक्शन हो सकता है, लेकिन असलियत बहुत खतरनाक थी। किसी को क्या पता था कि आने वाले 3 दिन 3 अलग अलग अस्पताल और एक के बाद एक बिगड़ती तबीयत शैरन को मौत के बेहद करीब ले जाएगी। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस लड़की से उसने बेइंतहा प्यार किया, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकलेगी। और अब जो आगे हुआ वो न सिर्फ इंसानियत को झकझोर देगा, बल्कि आपको भी भीतर से तोड़ कर रख देगा। शैरन जब ग्रीष्मा के घर से निकला, तभी उसके पास एक टेक्स्ट मैसेज आया। ग्रीष्मा ने लिखा कि उसे भी उल्टी हुई थी, ये सब नॉर्मल है। उसने शैरन से माफी भी मांगी और कहा कि ये सब उसकी ही गलती है, उसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। ये सारे मैसेजेस दोपहर 12:03 तक भेजे गए थे। 12:05 पर ग्रीष्मा ने शैरन को वीडियो कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक शैरन थक चुका था, उल्टियों की वजह से बुरी हालत में था। उसने कॉल उठाने से मना कर दिया और बताया कि रास्ते में उसे 3 बार हरे रंग की उल्टी हुई है। ग्रीष्मा अब भी एक्टिंग कर रही थी।
खुद को दोषी ठहराते हुए रोने की नाटक कर रही थी। लेकिन ये कोई अपराध बोध नहीं था, ये उसका माइंड गेम था, गिल्ट दिखाकर शैरन को इमोशनली मैनिपुलेट करने का। और वो इसमें कामयाब भी हो गई, क्योंकि शैरन अब भी उसे सांत्वना दे रहा था, कह रहा था, कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं है तुम्हारी, मैं ठीक हो जाऊंगा। शायद उसे नहीं पता था कि वो अब कभी ठीक नहीं होगा। शैरन को अब भी अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ ग्रीष्मा ने जानबूझकर किया है। ग्रीष्मा बेहद चालाकी से उसकी सोच को भटकाने में लगी रही। वो बार बार कहती रही कि उसे उल्टी कषायम से नहीं, उस मैंगो जूस से हो रही है जो उसने बाद में पिया था। उसने ये भी कहा कि उसे भी उल्टी हुई थी, लेकिन वो ग्रीन कलर की नहीं थी। ये सब इसलिए किया गया ताकि शैरन को यकीन हो जाए कि लक्षण मामूली है और इलाज में देर हो, जिससे मौत की संभावना बढ़ जाए। उसी शाम 5:30 शैरन बार बार ग्रीष्मा से कहता रहा कि वो उस व्यक्ति से संपर्क करे जिसने कषाय दिया था, लेकिन ग्रीष्मा टालती रही। उल्टा शैरन से पूछती रही, क्या तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है? शैरन ने जवाब दिया, हां, मैं पसला हॉस्पिटल में एडमिट हूं। पूरी रात वो उल्टियां करता रहा। अगले दिन 15 अक्टूबर 2022 को यह सामने आया कि ग्रीष्मा ने कुछ व्हाट्सएप चैट्स डिलीट कर दिए थे। सुबह 9 बजे शैरन ने गुस्से में ग्रीष्मा से कहा, यह सब तुम्हारे कषाय वाले चैलेंज की वजह से हुआ है। लेकिन ग्रीष्मा ने फिर वही बहाना दोहराया, नहीं, जूस ही खराब था। सॉरी। दोपहर 2 से 3:30 बजे के बीच शैरन ने ग्रीष्मा को बताया कि उसे गले में तेज दर्द हो रहा है। न तो वो बोल पा रहा है और न ही पानी का एक घूंट पी पा रहा है। उसने साफ कहा, अब मैं बहुत बीमार हूं, बात नहीं कर सकता, कॉल्स भी नहीं ले सकता। 17 अक्टूबर को शैरन ने आखिरी बार मैसेज करके बताया कि उसका ट्रीटमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चल रहा है। उसके बाद ग्रीष्मा के मैसेज तो आते रहे, लेकिन शैरन की ओर से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि अब वो इतना बीमार हो चुका था कि रिप्लाई करना भी नामुमकिन हो गया था। 17 अक्टूबर की शाम तक शैरन की हालत गंभीर हो गई। डॉक्टर्स ने उसे आईसीयू में शिफ्ट किया और डायलिसिस शुरू कर दिया। शैरन के बड़े भाई शिमोन को अब शक हुआ। उन्होंने रेजन से संपर्क किया, वही दोस्त जो उस दिन शैरन के साथ ग्रीष्मा के घर गया था। रेजन ने पूरी घटना शिमोन को बताई। शिमोन ने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। 20 अक्टूबर को शाम 7:10 पर शैरन का डाइंग डिक्लेरेशन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया गया। हालत इतनी खराब थी कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन टूटी फूटी आवाज में उसने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे जो कषाय और फ्रूटी पिलाई थी, उसके बाद ही मेरी तबीयत बिगड़ी। जब पूछा गया कि क्या वो किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहता है, तो उसने किसी का नाम लेने से मना कर दिया। यही बयान बाद में ग्रीष्मा के वकीलों के लिए बड़ा हथियार बना। डिफेंस ने कहा कि मरने से पहले भी शैरन ने ग्रीष्मा पर आरोप नहीं लगाया। 22 अक्टूबर को आईसीयू में शैरन के पिता को मिलने की अनुमति मिली। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकले और रोते हुए अपने बड़े बेटे को बताया। शैरन ने कहा कि वो अब नहीं बचेगा और उसने ये भी कबूल किया कि ग्रीष्मा के साथ उसके शारीरिक संबंध थे। दोनों अक्सर होटल में मिलते थे। इसके बाद शिमोन ने ग्रीष्मा से संपर्क किया और कषाय की बोतल या उसका प्रिस्क्रिप्शन दिखाने को कहा, लेकिन ग्रीष्मा ने कहा कि उसकी मां ने बोतल धो दी थी, लेबल हट गया था और डॉक्टर ने कोई पर्चा नहीं दिया था। जब शिमोन ने कम से कम केप की तस्वीर मांगी तो ग्रीष्मा ने नया बहाना बना दिया, असल बोतल तो मां के पास है, वो दवा हमेशा किसी दूसरी बोतल में देती है। ये सारे बहाने इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि ग्रीष्मा नहीं चाहती थी कि सही वक्त पर शैरन को इलाज मिल सके, और अफसोस वो अपने मंसूबों में कामयाब रही। शैरन के लिवर और किडनी फेल होने लगे थे। डॉक्टर्स को शुरुआत में लगा कि ये कॉपर सल्फेट पॉइजनिंग है, इसलिए उसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में शिफ्ट किया जाता रहा। अगले 72 घंटों में शैरन की पल्स और सांसें लगभग खत्म हो चुकी थी।
हाई फ्लो ऑक्सीजन, वेंटिलेशन, सब कुछ ट्राई किया गया, लेकिन डॉक्टर्स शैरन को बचा नहीं सके। 11 दिन की इस भयानक लड़ाई के बाद 25 अक्टूबर 2022 की शाम 5:05 पर शैरन राज ने दम तोड़ दिया। ये 11 दिन उसके लिए किसी नरक से कम नहीं थे, जहां वो एक बूंद पानी तक नहीं पी सका। अगले दिन 26 अक्टूबर को शिमोन ने पुलिस स्टेशन में बयान दिया और एफआईआर दर्ज कराई गई। शैरन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इस केस में न कोई प्रत्यक्ष गवाह था, ना ही ठोस सबूत, सिर्फ परिस्थितियां थी। और उन परिस्थितियों के पीछे छुपी एक चालबाज लड़की। 31 अक्टूबर 2022 को ग्रीष्मा को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन यह पूछताछ भी आसान नहीं थी, क्योंकि ग्रीष्मा अब एक और झूठी कहानी गढ़ चुकी थी। उसने पुलिस से कहा, मेरे मंगेतर को मेरे और शैरन के अफेयर के बारे में पता चल गया था। ग्रीष्मा ने पुलिस को बताया कि उसका मंगेतर जान चुका था कि वो और शैरन एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, और इसलिए वो खुद ही बिना घर वालों को बताए इस रिश्ते से पीछे हट गया। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। 13 अक्टूबर को शैरन ने मिलने की जिद की, और जब ग्रीष्मा ने मना किया तो 14 अक्टूबर को वो सीधे उसके घर आ गया। वहां उसे बेड पर पड़ा एंगेजमेंट एल्बम दिखा। शक गहरा हुआ तो उसने ग्रीष्मा का फोन चेक किया, जिसमें उसके मंगेतर से हुई कॉल हिस्ट्री साफ नजर आ रही थी। ये देखकर शैरन गुस्से में आ गया। उसने बहस के दौरान ग्रीष्मा पर हाथ भी उठा दिया। ग्रीष्मा का दावा था कि इसी के बाद जब वो वॉशरूम गई तो शैरन ने अपनी मर्जी से वो दवा पी ली जो उसकी मां के लिए तैयार की गई थी। यानी ग्रीष्मा ने पुलिस के सामने कहा, मैंने कोई जहर नहीं दिया, शैरन ने खुद ही वो दवा पी ली। इतना ही नहीं, गुनाह छुपाने के लिए उसने पुलिस थाने में टॉयलेट क्लीनर पीने का ड्रामा भी किया। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन चूंकि ये सब एक झूठा एक्ट था, इसलिए जल्दी ही उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। जैसे ही पुलिस ने ग्रीष्मा के सामने कॉल रिकॉर्ड्स, चैट्स, सर्च हिस्ट्री और टेक्स्ट मैसेजेस रखे, उसकी जुबान बंद हो गई। आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। पुलिस ने ग्रीष्मा के साथ साथ उसकी मां और अंकल को भी अरेस्ट कर लिया। शैरन के पिता ने आरोप लगाया कि ग्रीष्मा की मां भी इस साजिश में शामिल थी, क्योंकि उन्होंने ही जातक दोष का हवाला देकर शैरन को शादी में फंसाया और फिर उसे खत्म करने की प्लानिंग की। वहीं ग्रीष्मा के अंकल निर्मला कुमारन नायर को सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ट्रायल में यह केस प्रोसिक्यूशन के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि न तो कोई आई विटनेस था, न ही सीधे सीधे हथियार या कैमरे की फुटेज। बस थे डिजिटल, साइंटिफिक और परिस्थिति जन्य सबूत। पुलिस ने व्हाट्सएप के डिलीटेड चैट्स को रिकवर किया। पता चला कि 13 अक्टूबर को ग्रीष्मा ने शैरन को सेक्सुअल फेवर्स का लालच देकर घर बुलाया था। 22 अगस्त को हुए जूस चैलेंज के दिन उसने पैरासिटामोल की भारी डोज वाली सर्च गूगल पर की थी। कुल 23 बार उसने पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी, ओवरडोज इफेक्ट्स और साइंस ऑफ पॉइजनिंग जैसे टर्म्स सर्च किए थे। शैरन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाला सच सामने आया। उसके इंटरनल ऑर्गन्स में सीवियर डैमेज पाया गया था, एक कोरोसिव पॉइजन की वजह से। डॉक्टर्स के मुताबिक यह जहर किसी सामान्य दवा से नहीं, बल्कि हर्बिसाइड यानी घासपात को खत्म करने वाले जहरीले रसायन से दिया गया था। अब गौर कीजिए, ग्रीष्मा के अंकल एक एग्रीकल्चरिस्ट थे और वही घर में रहते थे जहां शैरन आखिरी बार मिला था। तमिलनाडु केरल बॉर्डर के पास एक फर्टिलाइजर डिपो से उन्होंने एक 500 मिलीलीटर का हर्बिसाइड खरीदा था, जो इतना डेंजरस था कि केरल सरकार ने उस ब्रांड को बैन कर रखा था। चूंकि ये अवैध था, इसलिए कोई बिल नहीं दिया गया। ग्रीष्मा, जो अपने कॉलेज की टॉपर थी, उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल एक इंसान को मारने की योजना बनाने में किया। इंटरनेट पर उसने विस्तार से सर्च किया कि
हर्बिसाइड पीने से शरीर पर क्या असर होता है। इस जहर का असर शरीर में 1 घंटे में शुरू हो जाता है और अगर 24 घंटे में इसका नाम न पता चले तो 90% हिस्सा यूरिन के जरिए निकल जाता है। यानी अगर शैरन को समय रहते सही इलाज मिलता तो उसे बचाया जा सकता था। लेकिन यही तो ग्रीष्मा चाहती नहीं थी। वो चाहती थी डिले। इसीलिए उसने बार बार शैरन और उसके भाई शिमोन को गुमराह किया और ये डिले जानलेवा साबित हुआ। 28 अक्टूबर 2022 शैरन की मौत के 3 दिन बाद ग्रीष्मा को डर लगने लगा कि कहीं पुलिस उसकी डिलीट की गई सर्च हिस्ट्री न निकाल ले। उसने हर्बिसाइड की बोतल से लेबल हटाकर उसे रबर प्लांटेशन में फेंक दिया। बाद में उसका अंकल वही बोतल उठाकर एक पाइनएप्पल फार्म में छुपा आया। पुलिस की पूछताछ में अंततः उसने ये सब कबूल कर लिया। जांच में कई सारे व्हाट्सएप चैट्स, फोटोज और लोकेशन ट्रैकिंग भी सामने आई, जिसमें शैरन अपने दोस्त रेजन के साथ ग्रीष्मा के घर जाते हुए दिख रहा था। कोर्ट में सारे सबूत पेश किए गए, लेकिन ग्रीष्मा अब भी झूठ का सहारा ले रही थी। उसने कहा, शैरन मुझे ब्लैकमेल करता था। कहता था कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो हमारी प्राइवेट फोटोज लीक कर देगा। लेकिन ये आखिरी कोशिश भी अदालत में नहीं चल पाई, क्योंकि पुलिस और फॉरेंसिक ने जिस सटीकता से काम किया उसने हर झूठ को बेनकाब कर दिया। ग्रीष्मा ने कोर्ट में कहा कि शैरन उसे ब्लैकमेल करता था। वो धमकी देता था कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वो उसकी प्राइवेट तस्वीरें वायरल कर देगा। उसके वकील डिफेंस काउंसिल ने कोर्ट में यह भी तर्क दिया कि शैरन ने अपनी आखिरी बयान यानी डाइंग डिक्लेरेशन में ग्रीष्मा का नाम नहीं लिया था। यहां तक कि एफआईआर में भी सीधे फाउल प्ले का जिक्र नहीं किया गया था। डिफेंस इतनी हद तक गिर गया कि उन्होंने पुलिस की जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए और इसे एक जस्टिफाइड मर्डर बताने की कोशिश की। हालांकि फोन डेटा, सर्च हिस्ट्री और तमाम डिजिटल एविडेंस के सामने उनकी ये थ्योरी ध्वस्त हो गई। कुछ ही दिनों बाद ग्रीष्मा को केरल हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। उसकी मां और अंकल तो पहले ही बेल पर बाहर आ चुके थे। ग्रीष्मा को बेल सिर्फ इसलिए दी गई क्योंकि उसने इन्वेस्टिगेशन में सहयोग किया था और उसकी उम्र 24 साल से कम थी। शैरन के परिवार के लिए ये एक गहरा झटका था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने बेटे के लिए न्याय की लड़ाई जारी रखी। आखिरकार 95 गवाहों के बयान, 323 दस्तावेज और 51 मटेरियल एविडेंस के आधार पर केरल की नियटिनकारा एडिशनल सेशंस कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना ग्रीष्मा का मकसद बिल्कुल साफ था। वो शैरन से छुटकारा पाकर आराम से अपने मंगेतर के साथ एक सैफ जिंदगी शुरू करना चाहती थी। उसे डर था कि अगर शैरन का कोई पुराना चैट, फोटो या वीडियो बाहर आ गया तो उसकी शादी टूट सकती है। कोर्ट ने कहा, अगर किसी हत्या को इतनी निर्दयता और योजना के साथ अंजाम दिया जाए कि पूरा समाज झकझोर जाए तो वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की श्रेणी में आता है। ग्रीष्मा ने जिस तरह शैरन को प्यार के नाम पर छलकर जहर दिया, वो इस श्रेणी में पूरी तरह फिट बैठता है। एक तरफ शैरन आईसीयू में तड़प रहा था 11 दिनों तक बिना एक बूंद पानी के, और दूसरी तरफ ग्रीष्मा खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए टॉयलेट क्लीनर पीने का नाटक कर रही थी। उसने ना सिर्फ किसी और से सगाई के बाद शैरन से संबंध बनाए, बल्कि भागने का झूठा वादा कर उसे भावनात्मक जाल में फंसाए रखा। शैरन उस पर इतना भरोसा करता था कि अपनी आखिरी सांस तक उसने उसे दोषी नहीं ठहराया। वही ग्रीष्मा हर दिन उसे मौत के करीब ले जा रही थी। ग्रीष्मा ने कोर्ट से गुहार लगाई कि वो अभी केवल 24 साल की है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए उसे कम सजा दी जाए। लेकिन कोर्ट ने ठोस जवाब दिया, ऐसे क्रूर और चालाक दिमाग के लोग सुधार की उम्मीद नहीं रखते। कोई गारंटी नहीं कि वो भविष्य में किसी और रिश्ते में फिर से जहर नहीं घोलेंगी। फैसले में कहा गया, कम उम्र, सपने और भविष्य की दलील विक्टिम पर भी लागू होती है, लेकिन शैरन को वो मौका नहीं मिला।
20 जनवरी 2025 कोर्ट ने ग्रीष्मा को आईपीसी सेक्शन 302 के तहत मौत की सजा, फांसी सुनाई। उसके अंकल निर्मला कुमारन को एविडेंस मिटाने के जुर्म में 3 साल की सजा मिली। हालांकि ग्रीष्मा की मां को अदालत ने सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। ग्रीष्मा ने स्वीकार किया कि 22 अगस्त से लेकर 14 अक्टूबर 2022 तक, यानी सिर्फ 2 महीनों में उसने 10 बार शैरन को मारने की कोशिश की थी। और यही नहीं, शैरन से पहले ग्रीष्मा के 4 और अफेयर भी सामने आए। इस केस में जहां बड़ी संख्या में लोग ग्रीष्मा की फांसी की सजा से संतुष्ट हैं, वही कुछ का मानना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करके शायद सजा से बच जाए। लेकिन आगे क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहा गया, लेकिन सच्चाई यह है कि आजकल ऐसे धोखे, ऐसे चालबाज रिश्ते अब इतने रेयर नहीं बचे हैं। हर दिन, हर शहर में हम ऐसे किस्से सुनते हैं जो इंसानियत और भरोसे की नींव को हिलाकर रख देते हैं। ये सिर्फ जेंडर का मुद्दा नहीं है। लड़का हो या लड़की, धोखा किसी को भी मिल सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम रिश्तों को निभाएं, लेकिन आंख बंद कर नहीं, समझदारी और सम्मान के साथ। हर मुस्कान के पीछे की नीयत, हर मीठे शब्दों के पीछे की सच्चाई जानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जरूरी है। आप देख रहे थे डॉक्यूमेंट्री, जहां हम सुनाते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां जो आपके रूह को हिला दे। मिलते हैं अगले केस में। तब तक सेफ रहिए, अलर्ट रहिए, क्योंकि भरोसा अब भी सबसे खतरनाक चीज है।